नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। यह उपचुनाव 2027 से पहले होगा। कब होगा यह भी जान लीजिए। बंगाल में चुनाव होने वाला है अप्रैल महीने में, असम में चुनाव होने वाला है, तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है। तो इन्हीं सब चुनावों के साथ में उपचुनाव यूपी की 3 सीटों पर होगा। जो 3 सीटें हैं, 3 में से 2 समाजवादी पार्टी के विधायक का निधन हुआ है, 1 भाजपा के विधायक का निधन हुआ है। यानी कि इन 3 सीटों में 2 सीटें समाजवादी पार्टी की नुकसान में गई हैं। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यह उपचुनाव सेमीफाइनल है 2027 का। देखो भैया, कभी कभी कोई पार्टी सेमीफाइनल जीत लेती है लेकिन फाइनल हार जाती है। जैसे आपने देखा, न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल जीता लेकिन फाइनल भारत से हार गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेमीफाइनल जीत लेगा वो फाइनल जीत लेगा। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। प्रत्याशी का नाम क्या है, यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति क्या है, आप सभी साथियों को दिखाने जा रहा हूँ। इनका नाम है दोस्तों विजय सिंह गौड़। 8 बार के विधायक रहे, चाहे जो पार्टी रही हो, सपा से रहे, बसपा से रहे और निर्दल भी रहे। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि यूपी में 2 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीट है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी कि यूपी में 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी समाज के लिए दी जाए। तो जो 2 सीटें हैं यूपी में, उसमें इनकी योगदान को लोग सराहते हैं। आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा 1955 में 20 अक्टूबर कटौली में इनका जन्म हुआ। शिक्षा इनकी स्नातक रही है विज्ञान वर्ग से। पेशा कृषि रहा। कुल संपत्ति वर्तमान में 4.3 करोड़। कुल देनदारियां लगभग 15 लाख। परिवार में इनकी पत्नी कृष्णा और 3 बेटे हैं। आपराधिक मामलों की बात करें तो मिर्जापुर कारागार में रासुका के तहत 1962 में 6 महीने की इन्होंने जेल काटी है। 1992 में 6 महीने की जेल काटी है। सियासी सफर दोस्तों, 1980 में पहली बार कांग्रेस से विधायक बने, 1985 में कांग्रेस से, 1989 में निर्दलीय चुनाव जीते, 1991 में, 1993 में जनता दल से विधायक बने, 1996 में, 2002 में सपा के टिकट पर चुनाव जीते, 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहे, 2024 में उपचुनाव जीते। अब आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, दुग्धी विधानसभा है सोनभद्र जिले की, और सोनभद्र की जो रावर्टसनगंज लोकसभा सीट है वो एसटी की सीट है, आप सब जानते हैं, जहाँ पर छोटे लाल खरवार सांसद हैं। गौड़ यहाँ पर लगभग 60,000 हैं, जाटो यहाँ पर करीब 40,000 हैं, खरवार यहाँ पर करीब 25,000 हैं। यानी कि यहाँ पर गौड़ आबादी अच्छी खासी है, जाटो आबादी भी अच्छी खासी है। और यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम लगभग 20,000, चेरो जाति लगभग 11,000, ये अनुमानित आंकड़ा है, बाकी और भी जातियाँ यहाँ पर हैं। आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी से इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। इनका नाम क्या है, यही विजय सिंह गौड़ के बेटे, विजय सिंह गौड़ के बेटे को टिकट दिया गया, क्योंकि जब किसी के घर में किसी की डेथ होती है, कोई भी पार्टी उसी के घर से ही टिकट देती है। नीरेंद्र सिंह गौड़, और इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब ये तैयारी में भी जुट चुके हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को और भी आंकड़ा दिखाना चाहूँगा। जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर उपचुनाव हुआ और विजय सिंह गौड़ को 3208 वोटों से सफलता मिली, 82,787 वोट, 42.02%। बीजेपी से सरवन कुमार लड़े, इनको 79,579 वोट मिला, यानी कि मात्र 3208 वोटों से बीजेपी यहाँ पर चुनाव हार गई। और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर लड़ाई थी कैंडिडेट, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को 22,395 वोट मिला। दुग्धी सुरक्षित सीट में 2024 में ये जीते, 2022 में रामदुलार गौड़ जीते थे, बलात्कार के मामले में जेल चले गए। और 2017 में दोस्तों चेरो हरि राम चेरो यहाँ पर चुनाव जीते अपना दल यश से। 2012 में रूबी प्रसाद, उसके बाद 7 में
दोस्तों चंद्रमणि प्रसाद, 2002 में विजय सिंह गौड़, 1996 में विजय सिंह गौड़, 1993 में विजय सिंह गौड़, 1991 में विजय सिंह गौड़, 1989 में विजय सिंह गौड़, 1985 में, 1980 में। तो कहने का मतलब बहुत लंबी राजनीति यहाँ पर विजय सिंह गौड़ ने की। और आप सभी साथियों को मैंने बताया, हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए। आप सभी साथियों से अपील है हमारी इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।